पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अंकित। पटना और किशनगंज सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, धमकी एक अज्ञात मेल के जरिए दी गई है जिसमें लिखा कि कोर्ट परिसर में 3 आरडीएक्स रखा गया है। आज इसी मुद्दे पर बात करने हमारे आज की सहयोगी है मुस्कान प्रत्युष मैम। मैम, सवाल है कि बार बार ईमेल के जरिए अदालतों को धमकी मिलना सुरक्षा तंत्र की विफलता है या केवल ये बस अफवाह है? देखिए, पिछले 5 महीने में ये 5वीं घटना है और लगातार हो रहा है, तो इसे केवल अफवाह मानकर खारिज करना घातक हो सकता है। क्योंकि वार्निंग 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5वां बार है। तो मुझे लगता है हो सकता है किसी को भी लगेगा ना, क्योंकि बार बार वार्निंग दिया जा रहा है। जब बार बार संवेदनशील स्थानों जैसे कोर्ट, जहाँ जज गवाह मौजूद होते हैं, को निशाना बनाने की बात कही जाती है, तो ये दर्शाता है कि असामाजिक तत्वों को कानून का डर कम हो रहा है। ईमेल के जरिए डर का माहौल बनाना इस तरह का मानसिक युद्ध है, और भले ही बम ना मिले, लेकिन कोर्ट की कार्यवाही बाधित होना, लोगों में दहशत फैलना ही अपराधित, कहीं ना कहीं अपराधियों की जीत है। और जब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है, इसे सुरक्षा तंत्र की चुनौती ही माना जाएगा। आप समझिए, आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा होता है, बोलता है कि अरे शेर आया, शेर आया, शेर आया, तो सब डर के आ जाते थे बचाने के लिए। तो 2 बार तो उसने झूठ बोला था, तीसरे बार सच में आ गया था, लोगों ने बोला ये मजाक कर रहा है, उसको मार खा गया था। तो हमें वार्निंग को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या तमिलनाडु से आए ईमेल के पीछे क्षेत्रीय भाषा और प्रवासन का विवाद एक बड़ी साजिश लगता है? देखिए, किशनगंज एसपी के अनुसार जो मेल है वो तमिलनाडु से भेजा गया है और उसमें बिहार के प्रवासी मजदूरों का जिक्र है। ये केवल एक धमकी नहीं, बल्कि 2 राज्य मतलब बिहार और तमिलनाडु के बीच नफरत फैलाने की कोशिश हो सकती है। प्रवासी मजदूरों का हवाला देकर कोर्ट को उड़ाने की धमकी देना ये संकेत देता है कि अपराधी इसे जनसंख्या संतुलन के मुद्दे से जोड़कर भाषाओं या क्षेत्रीय हिंसा भड़काना चाहते हैं। और जांच का विषय यह है कि क्या कोई आतंकी संगठन स्थानीय मुद्दों का इस्तेमाल कर रहा है। जी। क्या कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था अब डिजिटल खतरों से निपटने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, हमारी जो भौतिक सुरक्षा है, जो पुलिस बल है, वो तो भाई बढ़िया है, लेकिन साइबर सुरक्षा कमजोर नजर आती है। क्योंकि हम लोग अभी ये नहीं पता कर पाए हैं कि वो है कौन। ठीक है, खाली एरिया पता कर पाए। तो अदालत में जो मेंटल डिटेक्टर है जो पता करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप रेलवे स्टेशन पे भी देखते हैं ना कि यूपी का भी हुआ था ना, आपको पता होगा, मऊ थाना था, मऊ स्टेशन था। हाँ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अज्ञात बैग मिला था और उसमें धमकी भी फोन पे आ गया था कि बचाना हो तो बचा लो। पूरा स्टेशन खाली किया गया था वो ट्रेन को रोक के। तो आप सोचिए कि मेटल डिटेक्टर जो रेलवे स्टेशन पे काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे क्या काम कर रहा होगा। तो देखिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अदालत में जो मेटल डिटेक्टर है और पुलिस तैनाती तो होती है, लेकिन ईमेल भेजने वाले की लोकेशन जैसे तमिलनाडु या पाकिस्तान को तुरंत ट्रैक करना, उसे अंजाम देने से पहले रोकना अभी भी एक चुनौती है बिहार के लिए। और 3 आरडीएक्स और आईएसआई जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये बताता है कि अपराधी जांच एजेंसियों को उलझाने के लिए तकनीकी हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालतों को बार बार निशाना बनाने का न्याय प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ है, और अगर कोर्ट ही सुरक्षित नहीं होगा तो गवाह अपनी जान जोखिम में डाल के गवाही देने थोड़े जाएगा किसी के लिए। और ऐसी धमकियों के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण सुनवाई टल जाती है। इससे तारीख पर तारीख का सिलसिला और लंबा होता है और न्याय मिलने में देरी होती है। तो अपराधी शायद यही चाहते होंगे कि न्याय की गति रुक जाए। किसी का केस होगा, आप समझ जाइए, उस दिन किसी का केस होगा और चाह नहीं रहे होंगे कि गवाह जाके गवाही दे, तो ऐसे अफवाह भी फैला देते हैं, आज हम आरडीएक्स रख दिए हैं आपके यहाँ पे वहां पे। तो ये भी हो सकता है, कारण दिख रहा है। क्या धमकी देने वाले के खिलाफ राजद्रोह जैसे कठोर कानून का इस्तेमाल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह की धमकियां सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति को चुनौती देती है। ईमेल में आईएसआई का नाम लेना, बम धमकी की बात करना केवल शरारत नहीं है। और कहीं ना कहीं विशेष जो उस एरिया के जो बड़े लोग हैं, उनका मानना है कि ऐसे मामलों में यूएपीए का राजद्रोह मतलब कहते हैं ना, देशद्रोही जैसे धाराएं लगनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ईमेल के जरिए देश की न्याय व्यवस्था को बंधक बनाने की हिम्मत ना कर सके। और अपराधियों को सख्त सजा देना ही एकमात्र विकल्प है। तभी एक एग्जाम्पल सेट होगा कि ऐसा मजाक या ऐसा अफवाह फैलाने का क्या अंजाम होता है। देखिए, आज सवाल सिर्फ एक धमकी का नहीं है, सवाल है न्याय की सुरक्षा का। अगर अदालतें डरेंगी तो इंसाफ कमजोर पड़ेगा। अब वक्त है कि अफवाह और आतंकी धमकी के फर्क से ऊपर उठकर देश की न्याय व्यवस्था को अवैध बनाया जाए, यानी उसे अच्छा बनाया जाए। फिलहाल आपकी क्या सोच है इस पूरे डिबेट को लेकर? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।